कई बार हमारे अंदर ये प्रश्न उठता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी कर्म कर रहे हैं तो उसकी प्रेरणा हमको मन से मिल रही है या हमारी अंतरात्मा से मिल रही है, क्योंकि कई बार हम ये चीज़ जान नहीं पाते। लेकिन इसके लिए एक बात समझना ज़रूरी है कि हमारी जितनी भी इच्छाएं और तृष्णाएं हैं वो हमेशा हमारा मन ही पैदा करता है, क्योंकि हमारी आत्मा की तो न कोई इच्छा है न कोई तृष्णा है। वो तो केवल अपने परमात्मा के प्रेम में ही रंगे रहना चाहती है। हमारे भीतर जो भी इच्छाएं और तृष्णाएं उठती हैं वह सब असल में मन का ही खेल होती हैं। लेकिन मन कभी कभी हमारी नेक इच्छाएं भी पैदा करता है। कुछ नेक इच्छाएं होती हैं और मन अच्छी चीज़ों की इच्छा करता भी है, दुनिया में शुभ कर्म भी करना चाहता है। जिन इच्छाओं का संबंध संसार के साथ है वे चाहे शुभ हों या अशुभ, अच्छी हों या बुरी, हमें तो इस संसार में वापस लाती हैं। हमारे कर्म चाहे शुभ हों या अशुभ हमें वापस इसी संसार में लाते हैं। जब हम अच्छे फल की आशा से दान पुण्य करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, रुपए पैसे या किसी और ढंग से लोगों की सहायता करते हैं, तब हम अच्छे कर्म इकट्ठे करते हैं। पर इन अच्छे कर्मों का फल पाने के लिए भी हमें इस संसार में लौटना पड़ता है। पुण्य और पाप दोनों इकट्ठे होकर हमें इस संसार में वापस ले आते हैं। इस तरह हमें ये मनुष्य देह प्राप्त होती है। और यदि हमारे केवल पुण्य होते, अच्छे कर्म होते, तो हम स्वर्ग में होते। यदि हमारे केवल पाप होते जिनका हमें हिसाब देना होता, तो हम नरक में होते। जब पुण्य और पाप दोनों इकट्ठे होते हैं तो हमें मनुष्य की देह मिलती है। इसीलिए आप दुनिया में इतने उतार चढ़ाव देखते हो। कुछ लोगों के पुण्य ज़्यादा होते हैं और पाप कम, तो वे ज़्यादा सुखी और कम दुखी दिखाई देते हैं, ज़्यादा अमीर और कम गरीब नज़र आते हैं। और दूसरे लोगों के अच्छे कर्मों के मुकाबले में अगर पाप अधिक होते हैं तो इसलिए उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा दुख होता है और उनकी ज़िंदगी में कम सुख होता है। यानी पुण्य और पापों के मेल से ही हमें मनुष्य का शरीर मिलता है। लेकिन इस अनमोल देह को प्राप्त करने के बाद हमें पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठना चाहिए। और इसके लिए हमको परमात्मा की भक्ति करनी है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति के द्वारा ही, परमात्मा के प्रेम के द्वारा ही अपने अंतर मन को परमात्मा के नाम से जोड़कर ही हम पुण्य और पाप से ऊपर उठ सकते हैं। हमारा मन चंचल है, इसको भोग चाहिए, दुनिया के रिश्ते नाते चाहिए, पदार्थ चाहिए, मान सम्मान चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, और इन्हीं के लिए वो भटकता और तड़पता रहता है। इसीलिए हमें अपने मन को इन सब बातों से हटाकर प्रभु के प्रेम में रंगना है। और जब हमारा मन परमात्मा के प्रेम में रंग जाएगा तो अपने आप इन भोगों को, इन चीज़ों को, इन इच्छाओं को छोड़ देगा। फिर उसे ये भोग, ये रास रंग तमाशे, रिश्ते नाते अच्छे नहीं लगेंगे। और इसके लिए हमको निरंतर अभ्यास की ज़रूरत है, प्रभु के से प्रेम करने की ज़रूरत है। एक नियम, एक संकल्प बनाकर अपनी परमात्मा के साथ अपने अंतर को जोड़ने की ज़रूरत है। तभी हमारा मन संसार से हटेगा और परमात्मा के चरणों में लगेगा। हरि ओम।